अगर आपने बड़े शौक से नए पौधे लगाए हैं और वो बार बार सूख जाते हैं या फिर महीनों की मेहनत के बाद भी टमाटर का पौधा फूल तो दे रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा, तो आज की वीडियो आपकी पूरी गार्डनिंग जर्नी बदल सकती है। मैंने एक ही छोटी सी ट्रिक यूज करके अपनी मरते हुए पौधों को इतना हरा भरा कर दिया कि पूरा टेरेस जंगली जैसा बन गया। आज मैं आपको वो शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो कोई नर्सरी वाला आपको नहीं बताता है। लेकिन रुक जाइए, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 90% गार्डनर्स करते ही है, खासकर इस बारिश के मौसम में, जो उनके सारे पौधों को एक रात में ही खत्म कर सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैविक गार्डन चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। दोस्तों, गार्डनिंग शुरू करना सब चाहते हैं मगर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। हम यूट्यूब पर बड़े बड़े गार्डन्स देखते हैं और जोश में आकर नर्सरी से ढेर सारे महंगे पौधे खरीद लाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ही दिनों में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं। महीनों तक पौधा संभालने के बाद भी जब एक भी फल नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है, इमोशनल पेन होता है और हमें लगता है कि गार्डनिंग मेरे बस की बात तो नहीं है। तो सबसे डेंजरस मिस्टेक जो हम करते हैं वो है गलत पौधों का चुनाव और फैमिली वालों से एक्सपेक्टेशंस। ये समझने की जरूरत है कि गार्डनिंग का शौक आपको है, आपके घर के बाकी सदस्यों को नहीं है। इसलिए शुरुआत जितनी छोटी और सिंपल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। अगर आप बिगिनर है तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होने चाहिए, पक्के पौधे यानी कि परमानेंट प्लांट्स और सब्जियां। इन दोनों में मैं आपको 5 ऐसे नाम बताऊंगी जो आपसे मरेंगे ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए। बिगिनर्स के लिए पक्के पौधों यानी परमानेंट प्लांट्स में मेरी दो सबसे फेवरेट प्लांट है, वो है स्नेक प्लांट और मनी प्लांट। ये शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। स्नेक प्लांट ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप निग्लेक्ट भी कर देंगे तब भी ये जिंदा रहेगा। ये बहुत आसानी से उगता है। मनी प्लांट जो है ये हर इंडियन घर की शान होते हैं। इसे कटिंग से कैसे उगाना है ये ट्रिक बहुत आसान है। बाकी और दो प्लांट्स की बात करें तो सिंगोनियम और रबर प्लांट, ये दोनों भी बिगिनर्स के लिए ठीक है। रबर प्लांट को अगर आप खिड़की के पास रखेंगे तो वो अंदर भी बहुत अच्छे से उगता है। और इसे जेड प्लांट बोलिए या जीजी प्लांट बोलिए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें पानी हमेशा कम देना चाहिए। इसको भी खिड़की की रोशनी बहुत पसंद है। लेकिन यही वो जगह है जहाँ अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। आपको इन 5 में से कोई भी 2 या 3 पौधे ही लाने हैं, मगर 5 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि अगर इनमें से किसी भी पौधे का दाम आपकी लोकल नर्सरी में 100 से ज्यादा है तो आप वो पौधा नहीं लेंगे। आप वही पौधा लेंगे जिसका दाम 100 से कम है। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर हैं। अगर पौधा मर गया तो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो आपको शुरुआत करनी है पालक और मेथी से। ये मिरेकल रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आप पुदीना, कड़ी पत्ता और तुलसी जी उगा सकते हैं। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देंगी। आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पौधे उगाने का। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। आप मार्केट से महंगे बीज ले आते हैं मगर वो उगते नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मिट्टी में दम नहीं है। अगर आप पालक और मेथी उगा रहे हैं तो आपको चाहिए ज्यादा चौड़ी ग्रो बैग, मतलब 24 बाई 6 इंच आप ले सकते हैं, 15 बाई 6 इंच आप ले सकते हैं। तो ऐसे ग्रो बैग्स जिसकी हाइट कम हो लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो, लेंथ जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे ग्रो बैग्स आपको लेना है और इसमें अंदर में सॉइल मिक्स आपको जो भरना है वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कोई भी आप यूज कर सकते हैं, 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत मानी बालू और सैंड। अगर आपको बालू नहीं मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें परलाइट भी मिला सकते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के सालों साल चलने वाली पॉटिंग मिक्स चाहिए जिसमें पौधा तेजी से उगे और प्रीमियम ग्रो बैग्स चाहिए आपको, तो आपको विजिट करना है www.jaivikgarden.com पर। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही कम दामों में हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। अब एक हिडन मिस्टेक सुनिए जो 99% लोग करते हैं। वो बीज को मिट्टी में बहुत गहरा दबा देते हैं। पालक और मेथी के बीज छोटे होते हैं। जिस भी चीज के बीज छोटे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा अंदर नहीं दबाना है, बस मिट्टी के ऊपर इन बीजों को
को स्प्रिंकल कर दीजिए और ऊपर से मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल दीजिए। ये पतली लेयर बीज को ढक देगी। फिर हल्के हाथ से पानी दे दीजिए। लगभग 5 से 6 दिन के बाद एक मैजिक होगा। आप देखेंगे कि सीड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जब आप पहली बार इन छोटे छोटे सीडलिंग्स जैसे मेथी के सीडलिंग्स हो गए इसको देखेंगे ना तो जो खुशी आपको मिलेगी वो किसी और चीज में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इनकरेज्ड फील करें, इसलिए सबसे आसान हरी पत्तियों वाली चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। ये ट्रिक बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आगे जो मैं 4 ऐसी गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ वो आपके मरते हुए पौधों में जान डाल देंगे। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस सब्जी या फूल का पौधा अपने घर में उगाते हैं, या फिर आपके पौधे में अचानक से पत्ते पीले पड़ने की प्रॉब्लम आती है या नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और इसकी सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगी। आपके गोल क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक कि अगले 6 महीने तक ये पौधे सही सलामत रहे। जब पहला महीना निकल जाए तो अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा। लेकिन इस स्टेज 1 से 6 मंथ्स तक आपको एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है। आप किसी भी नर्सरी से नया पौधा नहीं लाएंगे, चाहे जितना भी आपका दिल चाहे। और सुनिए, आपको कोई टूल्स नहीं चाहिए, कोई औजार नहीं चाहिए और किसी माली की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी कैंची चाहिए बस। गुड़ाई करने के लिए घर का कांटा यानी फोर्क भी चलेगा और पानी देने के लिए कोई भी मग या बर्तन चलेगा। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो बस कैंची की मदद से उन्हें काट दीजिए। किसी महंगे प्रूनर की जरूरत आपको नहीं है। अब इन 4 रूल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला रूल है, पौधों को कभी किसी अंधेरे कमरे में नहीं रखना है। कमरे में रोशनी का सोर्स होना बहुत जरूरी है। कोई खिड़की होनी चाहिए जहाँ से कुछ घंटे सूरज की रोशनी आए, क्योंकि अंधेरे कमरे में पौधा बिल्कुल नहीं चलता है। सेकेंड रूल, ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, कभी भी रूटीन बनाकर पानी मत दीजिए। मिट्टी को हमेशा अपनी उंगली लगाकर चेक कीजिए। अगर आपको मिट्टी गीली लग रही है तो पानी बिल्कुल नहीं देना है, चाहे अपने पानी 1 हफ्ता पहले ही क्यों ना दिए हो। ओवर वाटरिंग से सबसे ज्यादा पौधे मरते हैं। पानी देते वक्त ऐसे बस हाथ ऊपर रखना है ताकि एकदम से पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ भी पौधे पर ना गिरे। तीसरी रूल है, अपने पौधों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें। रोज या एक दिन छोड़कर अपने पौधों को देखें कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम एक छोटे से हिस्से में होती है, आप उस हिस्से को काट देंगे तो बात वही खत्म हो जाती है। अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रूल नंबर 4, घर में किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके पौधे की देखभाल करेंगे। अगर हेल्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मगर शौक आपका है तो हिम्मत भी आपको ही करना है। घर वाले ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहाना नहीं चलेगा। जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे और आपके 5 में से 4 भी पौधे जिंदा रहे, जिसके लिए आप गोल्ड मेडल के हकदार हैं, तभी आप स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में आप घर के माहौल और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से गर्मियों में भिंडी और सर्दियों में मूली लगा सकते हैं। पक्के पौधों में आप गुड़हल यानी हिबिस्कस का जो फ्लावर है और गुलाब आप ला सकते हैं नर्सरी से। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था राइट वीडियो के स्टार्ट में, तो आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, यही वो टाइम है जब सबसे ज्यादा पौधे मरते हैं। बिगिनर्स एक डेंजरस मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, वो पौधों को लगातार बारिश में छोड़ देते हैं और उनके ड्रेनेज होल्स चेक नहीं करते हैं। अब इससे क्या होता है, बारिश का लगातार पानी जब ग्रो बैग में रुकता है तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, पौधे की जड़ें सड़ने लगती है जिसे हम रूट रॉट कहते हैं, और पौधा एकदम से पीला पड़कर मर जाता है। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे? तो रेनी सीजन का सीक्रेट सुनिए। सबसे पहले तो अपनी सभी पॉट्स और ग्रो बैग्स के नीचे के होल्स चेक करिए। अगर ब्लॉक है तो किसी लकड़ी से उन्हें खोल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी तुरंत बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फर्टिलाइजर देना बंद कीजिए। बारिश के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल बंद कर दीजिए। बारिश के पानी में नेचुरली बहुत नाइट्रोजन होता है जो पौधों की लीव्स को ग्रीन करता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, नमी के वजह से फंगस बहुत जल्दी लगता है पौधों में। अपने पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें या मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला दे। ये एक एंटी फंगल मिरेकल का काम करता है। अगर आपका वहाँ लगातार 3 से 4 दिन से बारिश हो रही है तो आप छोटे सीडलिंग्स जैसे मेथी और पालक को किसी शेड के नीचे रख दे, क्योंकि ज्यादा पानी से ये पत्तीदार जो सब्जियां होती है वो खराब होने लगती है। तो दोस्तों, गार्डनिंग को पसंद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपके घर में 100 पौधे हो। आप 10 पौधे में भी खुश रह सकते हैं। अपनी जरूरत और कंडीशंस के हिसाब से पौधे लगाइए। किसी की देखा देखी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप बिगिनर है तो गलतियां जरूर होंगी, पर याद रखिए सही करने की हिम्मत उन्हीं में होती है
जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर आप ये 4 रूल्स, मिट्टी का सीक्रेट मिक्स और रेनी सीजन केयर की बातें फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका पौधा भी भर भर के फल और पत्तियां देगा। लेकिन पौधा तो बड़ा हो जाएगा, उसमें ज्यादा फूल और फल लाने के लिए उसे खाना भी तो चाहिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसी फ्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रेसिपी जो मैंने 5 साल से यूज की है और उसका रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर अभी क्लिक करिए और जानिए वो सीक्रेट फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैं आपसे वही मिलूंगी। हैप्पी गार्डनिंग।